बुक का परिचय है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक और विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जो व्यक्तिगत वित्त, निवेश और आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह किताब हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देती है और समझाती है कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए। कियोसाकी अपनी इस किताब में दो विचारधाराओं का वर्णन करते हैं, उनके पुअर डैड यानी उनके असली पिता और उनके रिच डैड यानी उनके दोस्त के पिता की। दोनों ही लोग जीवन में पूरी तरह से अलग सोच और आर्थिक दृष्टिकोण रखते थे, जिनसे कियोसाकी को अमूल्य सबक मिले। रिच डैड और पुअर डैड की कहानी। कियोसाकी के पुअर डैड, जो एक शिक्षित और मेहनती व्यक्ति थे, हमेशा एक अच्छे वेतन वाली नौकरी पर जोर देते थे। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, एक अच्छी नौकरी पाएं और एक सुरक्षित जीवन बिताएं। उनके पुअर डैड ने वित्तीय सुरक्षा को सरकारी नौकरी, पेंशन और बचत खाते के रूप में देखा। दूसरी ओर उनके रिच डैड ने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और पैसे के लिए काम करने के बजाय अपने पैसे को काम पर लगाने के सिद्धांत सिखाए। रिच डैड का मानना था कि शिक्षा का असली उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना है, न कि केवल नौकरी की सुरक्षा पाना। निवेश और संपत्तियों के माध्यम से पैसे को बढ़ाना ही असली आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। रिच डैड के विचार कियोसाकी के लिए प्रेरणादायक साबित हुए और उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। मुख्य विचार और सीख। पुस्तक में कियोसाकी ने वित्तीय स्वतंत्रता पहला अध्याय है अमीर पिता, गरीब पिता। पहले अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन के दो अलग अलग प्रेरणा स्रोतों के बारे में बताते हैं। उनके दो पिताओं का अनोखा और विरोधाभासी दृष्टिकोण। इन दोनों पिताओं का पैसा और जीवन को लेकर एकदम अलग दृष्टिकोण था, जिसने रॉबर्ट की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस अध्याय में कियोसाकी विस्तार से समझाते हैं कि कैसे ये विचार उनके बचपन में गहरे उतरते गए और उन्होंने असल में आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व सीखा। रॉबर्ट के गरीब पिता उनके जैविक पिता थे, जो हवाई में एक सरकारी अधिकारी थे और उच्च शिक्षा प्राप्त थे। उनका मानना था कि पढ़ाई लिखाई और एक सुरक्षित नौकरी से ही आर्थिक सफलता मिल सकती है। वह रॉबर्ट को हमेशा शिक्षा पर जोर देने के लिए प्रेरित करते थे और कहते थे, पढ़ाई में अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। गरीब पिता की सोच पारंपरिक थी। एक स्थिर नौकरी का मतलब था आर्थिक सुरक्षा और वे सोचते थे कि कड़ी मेहनत और प्रमोशन पाना ही असली सफलता है। वे अपने बेटे को पढ़ाई और नौकरी के जरिए धीरे धीरे एक बेहतर जीवन बनाने के रास्ते पर चलने का उपदेश देते। दूसरी ओर रॉबर्ट के अमीर पिता, उनके दोस्त माइक के पिता के पास औपचारिक शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन वे एक सफल व्यवसायी थे जिन्होंने अपने प्रयासों से संपत्ति बनाई थी। उनके पास व्यापार और निवेश के जरिए संपत्ति का निर्माण करने की गहरी समझ थी। उनका दृष्टिकोण एकदम अलग था। वे मानते थे कि असली संपत्ति वह होती है जो आपको आय देती रहे, भले ही आप काम कर रहे हो या नहीं। अमीर पिता के लिए पैसे के लिए काम करना एक अस्थायी समाधान था। उनकी सोच यह थी कि पैसा आपको आर्थिक रूप से बांधे रखने के बजाय आपको स्वतंत्र करना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि असली सफलता तब है जब पैसा आपके लिए काम करे, और इस सोच को जीवन में उतारना ही आर्थिक स्वतंत्रता का सही तरीका है। इस अध्याय में कियोसाकी इस संघर्ष को बताते हैं कि कैसे उनके दोनों पिताओं की सोच ने उनके मन में एक गहरा प्रश्न पैदा किया। क्या सफलता की राह केवल पढ़ाई और नौकरी के जरिए तय होती है या इसमें कुछ और भी है? रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में इस सवाल ने उन्हें काफी उलझा दिया, क्योंकि उनके जैविक पिता के अनुसार सफलता का रास्ता शिक्षा और नौकरी से होकर गुजरता था, जबकि उनके अमीर पिता के अनुसार यह रास्ता व्यापार, निवेश और वित्तीय समझ से होकर गुजरता था। गरीब पिता की शिक्षा आधारित सोच के विपरीत अमीर पिता ने उन्हें वित्तीय बुद्धिमत्ता की महत्ता सिखाई। उन्होंने रॉबर्ट को व्यापार में निवेश करने, संपत्ति बनाने और जोखिम लेने की सलाह दी कि नौकरी के पैसे पर निर्भर होने से आप कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। वे समझाते थे कि कैसे संपत्ति जैसे कि रियल एस्टेट,
स्टॉक आदि से बनी आय आपके लिए काम कर सकती है। और यह विचार कियोसाकी के जीवन का महत्वपूर्ण सबक बना। अध्याय का संदेश। पहले अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि केवल नौकरी पर निर्भर रहकर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। गरीब पिता के विचार में नौकरी ही सब कुछ थी, जबकि अमीर पिता के विचार में नौकरी का मकसद अपनी जरूरतों को पूरा करना भर था। असली संपत्ति तो निवेश और वित्तीय ज्ञान से ही बनती है। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर पिता की सीख ने उन्हें वित्तीय बुद्धिमत्ता और संपत्ति बनाने की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने सीखा कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने दो। इस अध्याय में कियोसाकी ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष और शिक्षा का वर्णन किया है और यह बताया है कि कैसे उनके जीवन में इन दोनों विचारधाराओं के होने से उन्हें सही वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता का मार्ग समझ में आया। दूसरा अध्याय। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरे अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी वित्तीय शिक्षा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण सबक साझा किया है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस सबक को उन्होंने अपने अमीर पिता से सीखा, जो जीवन में एक सफल व्यवसायी और वित्तीय समझ के धनी व्यक्ति थे। इस अध्याय में कियोसाकी ने इस विचार को गहराई से समझने की प्रक्रिया का वर्णन किया है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि आर्थिक सफलता केवल सैलरी और नौकरी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही दृष्टिकोण और निवेश की कला पर आधारित होती है। और को सीखने के लिए कियोसाकी और उनके मित्र माइक ने अमीर पिता के एक छोटे से स्टोर में काम करना शुरू किया। उस समय कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे, लेकिन अमीर पिता ने उन्हें और माइक को एक बेहद कम वेतन पर नौकरी दी। शुरुआती दिनों में दोनों बच्चे इस नौकरी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्हें समझ में आया कि काम कठिन है और वेतन बहुत कम है। कुछ हफ्तों बाद दोनों बच्चे निराश होकर अमीर पिता के पास गए और वेतन बढ़ाने की मांग की। इस पर अमीर पिता ने एक अद्वितीय पाठ के माध्यम से उन्हें समझाया कि केवल वेतन के पीछे भागना हमें अमीर नहीं बना सकता। चूहों की दौड़, रात रेस का जाल। अमीर पिता ने बताया कि अधिकांश लोग चूहों की दौड़ में फंसे रहते हैं, जहां वे बस एक बेहतर सैलरी और आर्थिक सुरक्षा के पीछे भागते रहते हैं। जैसे जैसे वेतन बढ़ता है, उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। लोग यह मान लेते हैं कि अधिक सैलरी से जीवन बेहतर होगा, लेकिन इस दौर में वे हमेशा पैसा कमाने के लिए और अधिक काम करते रहते हैं और अपने डर व लालच में फंसे रहते हैं। इस दौर से बाहर निकलना ही आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। अमीर पिता ने यह समझाया कि अधिकांश लोग जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है, वे नौकरी करते हैं और सैलरी पाने पर राहत महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही अधिक पैसे कमाने की संभावना आती है, वे और अधिक की इच्छा करते हैं और इसके पीछे भागने लगते हैं। वे अपने खर्च बढ़ाते हैं, नई चीजें खरीदते हैं और इस तरह वे कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस जाते हैं। अमीर बनने का यह तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जाल है जिसमें फंसकर लोग आर्थिक स्वतंत्रता कभी हासिल नहीं कर पाते। डर और लालच की शक्तिशाली भावनाएं। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को 2 महत्वपूर्ण भावनाओं, डर और लालच के बारे में बताया, जो लोगों को इस चक्र में फंसा देती है। डर का मतलब है कि अगर नौकरी नहीं होगी तो आय नहीं होगी, और यह डर हमें किसी भी काम के लिए मजबूर कर देता है। लोग पैसे की सुरक्षा पाने के लिए काम करते, लेकिन जब उन्हें पैसे मिलना शुरू होता है तो लालच उनकी अगली प्रेरणा बन जाती है। लालच का मतलब है और अधिक चीजें, बेहतर जीवन शैली और नई जरूरतें। अमीर पिता ने कहा कि जो लोग इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, वे ही असली आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अमीर पिता ने इस बात पर भी जोर दिया कि डर और लालच इंसानी जीवन का हिस्सा है और इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इन भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि इन भावनाओं के कारण लोग अपनी नौकरी पर आश्रित रहते हैं और कभी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। वे यह सिखाना चाहते थे कि हमें पैसों के पीछे भागने के बजाय
पैसों को अपने लिए काम करने की कला को समझना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को यह बताया कि केवल नौकरी करने से कभी कोई अमीर नहीं बनता। इसके बजाय अमीर बनने के लिए हमें अपने पैसे का सही निवेश करना सीखना चाहिए। वेतन पर निर्भरता से बाहर निकलने का रास्ता। जब रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिता से वेतन बढ़ाने की बात की तो उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने बताया कि वेतन पर निर्भर रहना हमें दूसरों पर निर्भर बनाता है। अगर हम हमेशा सैलरी से मिलने वाले पैसे पर भरोसा करते हैं तो हम असल में अपने आर्थिक जीवन का नियंत्रण किसी और को दे देते हैं। अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि हमें अपने खर्चों और जरूरतों पर नियंत्रण रखना चाहिए और आर्थिक अवसरों को पहचानना चाहिए। उन्होंने समझाया कि अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, जैसे निवेश करना, व्यापार करना या संपत्ति खरीदना, चाहे वे काम करें या न करें। इस सबक ने रॉबर्ट को समझाया कि असली आर्थिक स्वतंत्रता एक स्थिर आय से नहीं बल्कि ऐसी संपत्ति से आती है जो आपके लिए आय उत्पन्न करती हो। इसके साथ ही अमीर पिता ने यह भी बताया कि सैलरी के पीछे भागना एक सीमा तक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन असली सफलता तब होती है जब हम अपने पैसों का सही उपयोग कर सकें। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें केवल पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करने देना चाहिए। यदि हम केवल सैलरी पर निर्भर रहते हैं और अपने डर और लालच के चक्र में फंसे रहते हैं तो हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इसके बजाय हमें वित्तीय शिक्षा और निवेश की समझ बढ़ानी चाहिए ताकि हम ऐसी संपत्ति बना सकें जो हमारे लिए काम करे। कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब है अपने पैसों को सही दिशा में लगाना और उन्हें अपने लिए काम करने देना। कुल मिलाकर यह अध्याय कियोसाकी के जीवन के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने सीखा कि नौकरी और सैलरी पर निर्भर रहना केवल आर्थिक सुरक्षा का आभास देता है, जबकि असली आर्थिक सुरक्षा वित्तीय शिक्षा, निवेश और सही अवसरों का उपयोग करने से मिलती है। अमीर पिता की यह सीख उनके लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई, जिसने उन्हें जीवन भर अमीर बनने और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। तीसरा अध्याय, अपने व्यवसाय का ध्यान रखें। तीसरे अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर पिता से सीखे एक और महत्वपूर्ण सबक को साझा करते हैं। अपने व्यवसाय का ध्यान रखें। इस अध्याय का उद्देश्य है कि लोग केवल नौकरी करने और सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय अपने खुद के व्यवसाय और संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। कियोसाकी ने बताया कि यह ज्ञान उन्हें अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने में सहायक हुआ। अधिकतर लोग अपने खर्चों और कर्जों में इतने उलझे होते हैं कि वे अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए बचत या निवेश पर ध्यान नहीं दे पाते। इस अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि लोगों को सैलरी पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय अपनी खुद की संपत्ति बनाने के प्रयास करने चाहिए। अमीर पिता ने बताया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी नौकरी को ही अपना व्यवसाय समझ लेते हैं। वे हर महीने मिलने वाली सैलरी को अपने आर्थिक भविष्य का आधार मानते हैं और उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने व्यवसाय को लेकर एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं कि एक नौकरी केवल आपके बिल भरने और आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है, जबकि असली संपत्ति आपके व्यवसाय और निवेश से बनती है। अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि नौकरी चाहे कितनी भी अच्छी हो, वह असली संपत्ति का आधार नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग केवल नौकरी पर निर्भर रहकर अपनी वित्तीय सुरक्षा को कमजोर कर लेते हैं। अमीर लोग अपने पास जितनी भी संपत्ति है, चाहे वह व्यापार हो, रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो या अन्य निवेश, उसे अपने लिए आय का स्रोत बनाते हैं। वे अपनी नौकरी की आय से अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, न कि अपने खर्च। अपनी संपत्ति का निर्माण कैसे करें? अमीर पिता ने कियोसाकी को संपत्ति निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि संपत्ति का मतलब है
वह जो आपके लिए आय उत्पन्न करे, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये व्यवसाय आदि। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि अगर आप असली संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको इन साधनों में निवेश करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अमीर बनने के लिए केवल सैलरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। कियोसाकी को बताया गया कि सही तरीके से निवेश करने और संपत्ति बनाने से आर्थिक स्वतंत्रता हासिल हो सकती है। अमीर पिता ने बताया कि एक आम व्यक्ति की आमदनी उसके नौकरी के वेतन से आती है, जबकि अमीर लोग अपनी आमदनी अपने विभिन्न निवेशों से प्राप्त करते हैं। वे समझते हैं कि नौकरी की सुरक्षा क्षणिक होती है, जबकि संपत्ति और निवेश आपके लिए लंबी अवधि में आय उत्पन्न कर सकते हैं। कियोसाकी ने समझा कि हमें सैलरी पर निर्भर रहने की बजाय अपने पैसे का उपयोग संपत्ति और निवेश के रूप में करना चाहिए। यह नियमित खर्चों पर नियंत्रण। अमीर पिता ने यह भी समझाया कि अमीर बनने के लिए अपनी व्यक्तिगत खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अधिकतर लोग सैलरी मिलते ही अपनी नई इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, जिससे उनकी संपत्ति नहीं बढ़ती बल्कि उनके खर्च बढ़ जाते हैं। एक अमीर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत खर्चों पर नियंत्रण रखता है और अपनी सैलरी को व्यवसाय और निवेश में लगाने की योजना बनाता है। कियोसाकी ने समझा कि संपत्ति बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने खर्चों को सीमित करना होगा और अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करना होगा। इसके लिए सबसे पहले अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाना जरूरी है। यह निवेश आपको धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा और आपको सैलरी के बजाय अपने निवेश से मिलने वाली आय पर निर्भर रहने का अवसर देगा। संपत्ति और देनदारियों का अंतर समझना। अमीर पिता ने कियोसाकी को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी, संपत्ति और देनदारियों का अंतर समझना। उन्होंने बताया कि अधिकांश लोग अपनी देनदारियों को ही अपनी संपत्ति समझते हैं, जैसे कार, घर या अन्य महंगी वस्तुएं, लेकिन असल में यह सभी चीजें देनदारियां हैं, क्योंकि ये आपके पैसे को खर्च करती है, न कि आपके लिए आय उत्पन्न करती है। अमीर पिता ने बताया कि जो चीजें आपके पैसे को आपकी जेब में लाती है वही असली संपत्ति होती है। इसके विपरीत जो चीजें आपके पैसे को खर्च कर देती है वे आपकी देनदारियां होती है। उन्होंने रॉबर्ट को यह सिखाया कि सच्ची संपत्ति वह होती है जो आपके पास आय के रूप में लौटती है, चाहे वह निवेश हो, स्टॉक हो या कोई अन्य व्यवसाय हो। देनदारियां केवल आपके खर्चे बढ़ाती हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय की शुरुआत और सफलता की दिशा में पहला कदम। इस अध्याय में कियोसाकी ने व्यवसाय और निवेश की दिशा में पहला कदम उठाने की प्रेरणा पाई। उन्होंने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अपने पैसे को केवल सैलरी पर निर्भर न करके विभिन्न स्रोतों में लगाना जरूरी है। कियोसाकी ने व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति को बढ़ाया। उनके अमीर पिता ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत करें, जिसमें निवेश और नए व्यापार विचार शामिल हों। उन्होंने सिखाया कि एक व्यक्ति को हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा अलग करके व्यवसाय या संपत्ति निर्माण में लगाना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों न हो। लेकिन यह हर व्यक्ति का पहला कदम हो सकता है। धीरे धीरे यह संपत्ति में बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का आधार बनेगा। कियोसाकी ने अपने अमीर पिता की सीख को अपनाया और अपनी वित्तीय यात्रा को एक नया आयाम दिया। अध्याय का मुख्य संदेश। तीसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने खर्चों को सीमित करके अपनी आय का निवेश करना सीखना चाहिए। नौकरी की सैलरी पर निर्भर रहने की बजाय हमें अपनी खुद की संपत्ति बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता केवल नौकरी से नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति के निर्माण से आती है। अमीर पिता की यह शिक्षा कियोसाकी को उनके वित्तीय भविष्य की दिशा में
मार्गदर्शन करती रही। उन्होंने यह समझ लिया कि असली अमीरी केवल उस पैसे में नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि उस संपत्ति। चौथा अध्याय, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन का ताकतवर लाभ। चौथे अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी टैक्स की दुनिया और कॉरपोरेशन का लाभ समझाते हैं। उनके अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि टैक्स न केवल एक आम खर्च है, बल्कि एक ऐसा तत्व भी है जिसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आर्थिक लाभ दे सकता है। इस अध्याय में कियोसाकी ने बताया कि कैसे अमीर लोग अपने पैसों को इस तरीके से संरचित करते हैं कि वे टैक्स का प्रभावी रूप से सामना कर सके, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसे केवल खर्च समझते हैं। कियोसाकी ने टैक्स के इतिहास को समझाया और बताया कि टैक्स का उद्देश्य मूल रूप से समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना था, किंतु समय के साथ यह व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक वित्तीय बोझ बन गई, जबकि अमीर लोग इस सिस्टम में अपने फायदे ढूंढने लगे। टैक्स का इतिहास और इसका उद्देश्य। कियोसाकी ने बताया कि टैक्स का उद्देश्य एक समय पर राजा या सरकार को आवश्यक धन देना था ताकि समाज में बुनियादी सेवाओं की पूर्ति की जा सके। लेकिन धीरे धीरे टैक्स एक ऐसा साधन बन गया जिससे अमीर वर्ग ने खुद को सुरक्षित करना शुरू कर दिया और गरीब व मध्यम वर्ग पर इसका दबाव बढ़ने लगा। टैक्स का इतिहास दर्शाता है कि अमीर वर्ग ने हमेशा अपनी संपत्ति को टैक्स से बचाने का तरीका ढूंढा है। कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग अपने पैसों का सही उपयोग करके टैक्स की मार से बच सकते हैं। वे टैक्स से बचने के लिए विभिन्न कॉरपोरेशन और निवेश साधनों का उपयोग करते हैं, जिनसे उन्हें अपने पैसे को संरक्षित रखने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, अमीर लोग अपने व्यवसाय में पैसा लगाते हैं जो उनकी संपत्ति को बढ़ाता है और टैक्स कम करता है। इसके विपरीत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सैलरी पर टैक्स देते हैं और अपनी पूरी आय का एक बड़ा हिस्सा खो बैठते। कॉरपोरेशन का लाभ। अमीर लोगों का सबसे बड़ा हथियार। कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग कॉरपोरेशन का इस्तेमाल टैक्स से बचने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि एक कॉरपोरेशन की स्थापना से न केवल आपकी आय को संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि इसे टैक्स से भी बचाया जा सकता है। कॉरपोरेशन का लाभ यह है कि एक कॉरपोरेशन एक कानूनी इकाई होती है जिसके माध्यम से अमीर लोग अपने पैसे को संरक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को अपनी सैलरी पर तुरंत टैक्स देना पड़ता है, जबकि एक कॉरपोरेशन पहले अपने खर्च निकाल सकता है और फिर अपने लाभ पर टैक्स देता है। इससे कॉरपोरेशन का मालिक टैक्स से बच सकता है और उसे आय का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। कॉरपोरेशन का उपयोग कैसे करें? अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि टैक्स से बचने के लिए कॉरपोरेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमीर लोग कॉरपोरेशन के माध्यम से अपने खर्च को पहले करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक अमीर व्यक्ति अपने व्यवसाय के खर्च को पहले निकालता है, जैसे कि ऑफिस, गाड़ी, यात्रा और अन्य खर्चे। इसके बाद जो शुद्ध लाभ होता है उस पर टैक्स लगता है। इस तरह से वे अपने टैक्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह प्रणाली अमीर लोगों को एक अतिरिक्त लाभ देती है, क्योंकि वे अपने जीवन शैली के खर्चों को भी अपने व्यवसाय के खर्चों के रूप में दिखा सकते हैं। इसके विपरीत, नौकरी पर निर्भर रहने वाले लोगों को अपनी सैलरी पर सीधे टैक्स देना पड़ता है और उनके पास इसे कम करने के विकल्प सीमित होते हैं। कियोसाकी का कहना है कि यदि हम अपने पैसे को कॉरपोरेशन के माध्यम से संरक्षित करें तो हम टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आम आदमी और अमीर आदमी का टैक्स दृष्टिकोण। कियोसाकी ने बताया कि टैक्स का दृष्टिकोण गरीब और अमीर लोगों के बीच बहुत भिन्न होता है। आम लोग टैक्स को एक खर्च मानते हैं, जबकि अमीर लोग इसे अवसर के रूप में देखते हैं। अमीर लोग अपने पैसों को कॉरपोरेशन के माध्यम से निवेश करते हैं, जिससे वे टैक्स से बच सकते हैं। इसके विपरीत, आम आदमी अपनी पूरी सैलरी पर टैक्स चुकाता है और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार को दे देता है। कियोसाकी ने यह भी बताया कि अमीर लोग टैक्स का भुगतान तभी करते हैं जब उनकी आय लाभ के रूप में आती है, जबकि
गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सैलरी पर तुरंत टैक्स देते हैं। इस तरीके से अमीर लोग टैक्स से काफी हद तक बच सकते हैं। कियोसाकी ने यह भी कहा कि हमें अमीर लोगों के इस दृष्टिकोण से सीखना चाहिए और अपने पैसों का सही निवेश करना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए टैक्स की समझ जरूरी। अमीर पिता का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहता है तो उसे टैक्स की प्रणाली को समझना और उसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। टैक्स की समझ और कॉरपोरेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करने से हम अपने पैसे को संरक्षित कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। कियोसाकी ने बताया कि टैक्स को बचाने और अपनी आय को बढ़ाने के लिए हमें वित्तीय समझ और निवेश के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अमीर पिता ने यह भी बताया कि आम लोग अक्सर यह नहीं समझ पाते कि टैक्स की सही जानकारी और कॉरपोरेशन का सही उपयोग करना उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने कियोसाकी को प्रेरित किया कि वे अपने पैसे को सोच समझकर निवेश करें और टैक्स की प्रणाली को अपने लाभ के लिए उपयोग करें। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि टैक्स के बारे में सही समझ और कॉरपोरेशन के उपयोग से हम अपने पैसे को बचा सकते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। टैक्स को केवल खर्च मानने के बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और इसे हमारे वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में उपयोग करना चाहिए। कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की राह में टैक्स की समझ और कॉरपोरेशन का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर इस अध्याय ने कियोसाकी को यह सिखाया कि यदि हम टैक्स की प्रणाली को सही तरीके से समझें और कॉरपोरेशन का सही इस्तेमाल करें तो हम अपने पैसे को संरक्षित कर सकते हैं और इसे अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह पाठ उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था जिसने उनके वित्तीय दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले गए। 5वां अध्याय, अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं। 5वें अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग आर्थिक अवसरों का निर्माण खुद करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग केवल मौजूदा अवसरों पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करने की कला जानते हैं, जिसका अर्थ है कि वे नए अवसर और वित्तीय साधन बनाकर खुद के लिए संपत्ति उत्पन्न करते हैं। कियोसाकी के अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ मेहनत करने के बजाय रचनात्मक तरीके से सोचने और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का महत्व। अमीर पिता ने कियोसाकी को बताया कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत अधिक पढ़े लिखे हों, लेकिन आपके पास बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी आर्थिक परिस्थिति में अवसर ढूंढ सकते हैं। अमीर लोग समस्याओं में भी मौके देखना जानते हैं और अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर ऐसे साधन बनाते हैं जिनसे उनकी संपत्ति बढ़ सके। वे केवल धन कमाने के बजाय उसे बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं। अमीर लोग हमेशा नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और निवेश और व्यवसाय के बारे में लगातार सीखते रहते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अपने आसपास मौजूद आर्थिक अवसरों को पहचानने में कुशल होते हैं। वे उन स्थितियों में भी अवसर देख सकते हैं जहां सामान्य लोग जोखिम देखते हैं। उदाहरण के लिए, अमीर लोग रियल एस्टेट, शेयर बाजार या स्टार्टअप्स में निवेश करने के अवसरों की खोज करते हैं, जबकि गरीब लोग इन्हें जोखिम भरा मानकर इनसे दूर रहते हैं। अमीर लोगों का मानना है कि यदि आप किसी चीज के लिए पर्याप्त अध्ययन और रिसर्च कर लेते हैं तो आप किसी भी निवेश से लाभ कमा सकते हैं। वे अपने पैसों को एक जगह स्थिर रखने की बजाय इसे बाजार में घुमाने पर जोर देते हैं, जिससे उनकी संपत्ति बढ़ती है। अमीर पिता ने कियोसाकी को यह सिखाया कि आपके पास जितना ज्ञान और अनुभव होगा, आप उतने ही अधिक अवसर देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि अमीर बनने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अवसरों को पहचानना, उन्हें सही तरीके से समझना और उन पर कार्रवाई करना। जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने आर्थिक ज्ञान को लगातार बढ़ाएं और नए अवसरों का फायदा उठाने का प्रयास करें। जोखिम लेने की हिम्मत अनथी जानने के कहला है। इस अध्याय में कियोसाकी ने बताया
कि अमीर बनने के लिए जोखिम लेने की हिम्मत बहुत महत्वपूर्ण होती है। अमीर लोग जोखिम से डरते नहीं हैं, बल्कि वे इसका सामना करना और इसे अपने पक्ष में बदलना जानते हैं। अमीर पिता ने बताया कि अधिकांश लोग जोखिम से डरकर पीछे हट जाते हैं, जबकि अमीर लोग इसे अवसर के रूप में देखते हैं। उन्होंने सिखाया कि यदि आप जोखिम उठाने से घबराते हैं, तो आपको कभी भी अमीर बनने का अवसर नहीं मिलेगा। अमीर लोग रिसर्च करते हैं, योजना बनाते हैं और जोखिम का प्रबंधन करना सीखते हैं। वे हर मौके को एक सीखने का अवसर मानते हैं, चाहे परिणाम जैसा भी हो। वे समझते हैं कि हर निवेश या व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम होता है, लेकिन इससे उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। अमीर पिता ने कहा कि खेल में शामिल होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह तरीका है जिससे आप सीखते हैं और अपने लिए नए अवसर बनाते हैं। पैसे का सही प्रबंधन। अमीर पिता ने बताया कि अमीर बनने के लिए केवल पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। अमीर लोग अपने पैसे को बेहतर ढंग से मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ा सकते हैं। वे अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाते हैं और हमेशा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने पैसे का उपयोग नए व्यवसायों में निवेश, स्टॉक मार्केट और अन्य संपत्ति निर्माण में करते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ती रहती है। कियोसाकी ने यह भी बताया कि पैसे का प्रबंधन सही तरीके से करने से आप धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को लगातार बढ़ाने पर ध्यान देते हैं और इसे खर्च करने की बजाय इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यह समझाया कि अपने पैसे का सही प्रबंधन ही आपको आर्थिक रूप से सफल बना सकता है। निवेश में विविधता का महत्व। अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए केवल एक ही साधन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय निवेश में विविधता लाना आवश्यक है। वे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और अन्य निवेश साधनों का उपयोग करते हैं ताकि उनकी संपत्ति में वृद्धि हो सके और जोखिम कम हो सके। विविधता से निवेश में मिलने वाले लाभ की संभावना बढ़ती है और जोखिम कम होता है। कियोसाकी ने यह भी बताया कि निवेश में विविधता लाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी संपत्ति को सुरक्षित और लाभकारी बनाता है। उन्होंने यह सिखाया कि जब आप एक ही जगह पर सभी पैसे नहीं लगाते, तो आर्थिक संकट के समय में भी आप नुकसान से बच सकते हैं। उन्होंने यह समझा कि अपनी संपत्ति को संरक्षित करने और बढ़ाने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है। आर्थिक ज्ञान और सीखने की निरंतरता। अमीर पिता ने हमेशा यह सिखाया कि आर्थिक ज्ञान और वित्तीय शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा होता है। यदि आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते। कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे किताबें पढ़ते, सेमिनार में जाते हैं और नए अनुभव प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। कियोसाकी ने बताया कि वित्तीय शिक्षा का निरंतर अध्ययन ही वह शक्ति है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती है। उन्होंने अपने अमीर पिता के इस सिद्धांत को अपनाया और लगातार अपने आर्थिक ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझा कि यदि आप आर्थिक रूप से जागरूक हैं, तो आप अपने लिए नए अवसर बना सकते हैं और अपने पैसे को सही दिशा में लगा सकते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर बनने के लिए पैसे का आविष्कार करना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचानना चाहिए, जोखिम लेने की हिम्मत रखनी चाहिए और अपने पैसे का सही प्रबंधन करना चाहिए। इसके साथ ही हमें निवेश में विविधता लाने और अपने आर्थिक ज्ञान को लगातार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर इस अध्याय ने कियोसाकी को यह सिखाया कि यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो आपको अपने पैसे को स्थिर रखने की बजाय इसे बढ़ाने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसने कियोसाकी को अपने आर्थिक दृष्टिकोण को बदलने और अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 6वां अध्याय। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपने लिए पैसा बनवाते हैं। 6ठे अध्याय में
रॉबर्ट कियोसाकी इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझाते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे से कैसे काम करवाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं। कियोसाकी के अनुसार अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा संपत्ति निर्माण और निवेश में लगाते हैं ताकि पैसा खुद से उनके लिए और अधिक पैसा बनाए। दौर से बाहर निकलने की आवश्यकता। कियोसाकी ने रैट रेस का जिक्र किया है, जो एक ऐसी दौड़ है जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी जीवन भर की कमाई को खर्चों में लगाते रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, सैलरी पाते हैं और इस पैसे से अपने खर्च पूरे करते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग इस दौड़ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढते हैं। वे अपनी सैलरी पर निर्भर रहने की बजाय निवेश करते हैं और आय के विभिन्न स्रोतों का निर्माण करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम है इस रैट रेस से बाहर निकलना और अपने पैसे को आपके लिए काम करने देना। इसका मतलब है कि हम सिर्फ नौकरी करने और खर्चों को पूरा करने में समय न लगाएं, बल्कि अपनी आय का एक हिस्सा संपत्ति निर्माण में लगाएं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई अन्य निवेश। संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर है। इस अध्याय में कियोसाकी ने संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर समझाया है। अमीर पिता के अनुसार संपत्ति वह है जो आपके लिए पैसा बनाती है, जबकि देनदारी वह है जो आपके पैसे को खर्च करती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने जीवन भर पैसे को ऐसी चीजों में खर्च करते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, लेकिन वे वास्तव में देनदारियां होती है। उदाहरण के लिए, एक बड़ी कार या महंगा घर आमतौर पर देनदारी की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये चीजें पैसा बनाने की बजाय उसे खर्च करती है। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक या कोई व्यवसाय जो उन्हें आय देता है। कियोसाकी वचन में जना है डाल को मार्ग है कि संपत्ति और देनदारी का सही मतलब समझना अमीर बनने की दिशा में एक अहम कदम है। अमीर लोग हमेशा संपत्ति निर्माण पर ध्यान देते हैं और ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जो उनके लिए अधिक पैसा बना सके। पैसे को काम पर लगाने का महत्व। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को इस तरीके से निवेश करते हैं कि पैसा खुद से उनके लिए काम करता रहे। वे नौकरी के रूप में आमदनी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम दे सके। उनके अनुसार पैसिव इनकम का मतलब है कि एक बार निवेश करने के बाद पैसा लगातार आता रहे, चाहे व्यक्ति उस पर काम कर रहा हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने किराए पर देने के लिए संपत्ति खरीदी है, तो वह व्यक्ति उस संपत्ति से किराए के रूप में पैसे कमा सकता है। इसी प्रकार स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या अन्य निवेश भी पैसिव इनकम का स्रोत बन सकते हैं। कियोसाकी का कहना है कि हमें अपनी आय को निवेश में लगाने की सोच विकसित करनी चाहिए, ताकि हम अपने पैसे को काम पर लगाकर अधिक पैसे कमा सकें। वित्तीय साक्षरता और निवेश का महत्व। कियोसाकी का मानना है कि अमीर बनने के लिए वित्तीय साक्षरता होना बहुत जरूरी है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर निवेश के बारे में जानकारी नहीं रखते और इसीलिए वे अपनी आय को बढ़ाने के अवसर खो देते हैं। कियोसाकी ने बताया कि निवेश के विभिन्न साधनों जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और व्यवसायों में निवेश करना अमीर बनने का महत्वपूर्ण तरीका है। इसके लिए हमें वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और निवेश के नए साधनों को समझना चाहिए। कियोसाकी ने यह भी कहा कि वित्तीय साक्षरता का मतलब केवल पैसे के बारे में जानकारी रखना नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग करना भी है। अमीर लोग आर्थिक ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं और अन्य निवेशकों से सीखते रहते हैं। वे जानते हैं कि उनके पैसे का हर एक रुपया काम पर होना चाहिए और इसलिए वे अपने पैसे का सही निवेश करने की कोशिश करते हैं। जोखिम से डरना नहीं, बल्कि उसका सामना करना सीखें। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं और इसलिए निवेश से दूर रहते हैं, लेकिन अमीर लोग
जोखिम से डरते नहीं हैं, बल्कि इसे अपने पक्ष में करने का तरीका जानते हैं। वे जोखिम को पहचानते हैं, उसका सही तरीके से मूल्यांकन करते हैं और फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। उनके अनुसार जोखिम से डरने की बजाय उसका प्रबंधन करना सीखना चाहिए। अमीर पिता ने कियोसाकी को यह सिखाया कि जोखिम से दूर भागने की बजाय हमें इसका सामना करना चाहिए। जोखिम लेने की हिम्मत के साथ ही हम अवसरों को पहचान सकते हैं और निवेश के फायदों का आनंद उठा सकते हैं। अमीर लोग रिसर्च करते हैं, योजना बनाते हैं और फिर अपने पैसे को ऐसे निवेश में लगाते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर लोग केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे अपने पैसे से काम करवाते हैं। वे अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाकर संपत्ति बनाते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देती है। उन्होंने पैसे को काम पर लगाने की महत्वता को समझा और निवेश के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की। कुल मिलाकर इस अध्याय में कियोसाकी ने बताया कि अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आय को सही तरीके से निवेश करें, वित्तीय साक्षरता प्राप्त करें और जोखिम का प्रबंधन करना सीखें। उन्होंने अपने अमीर पिता के सिद्धांतों को अपनाकर अपने पैसे को काम पर लगाना सीखा और आर्थिक सफलता की राह पर कदम बढ़ाया। 7वां अध्याय, काम करने के लिए सीखें, केवल पैसे के लिए नहीं। 7वें अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए सिर्फ पैसा कमाने की बजाय सही स्किल्स और अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमीर लोग हमेशा नई स्किल सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग केवल एक निश्चित सैलरी के लिए काम करते रहते हैं। कियोसाकी का कहना है कि हमें अपने करियर में कुछ नया सीखने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, न कि केवल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। विविध इस आज होता या अपने कई अकिनो है। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग केवल एक स्किल में निपुण होने की बजाय विभिन्न स्किल्स को सीखने में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो केवल एक ही काम में एक्सपर्ट होना पर्याप्त नहीं है। आपको विभिन्न प्रकार के कार्यों में महारत हासिल करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको केवल अपने तकनीकी कौशल पर निर्भर रहने की बजाय मार्केटिंग, मैनेजमेंट और सेल्स जैसी स्किल्स भी सीखनी चाहिए। अमीर पिता ने कियोसाकी को सलाह दी कि वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करें और नई स्किल्स सीखें, जिससे उनकी समझ का दायरा बढ़े। उन्होंने बताया कि विविध स्किल्स सीखने से न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि आपको नए अवसरों को समझने और उन पर कार्य करने की क्षमता भी मिलती है। और कियोसाकी ने इस अध्याय में सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स की विशेषता को रेखांकित किया है। उनके अनुसार, चाहे आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट बना लें, अगर आपको इसे बेचना नहीं आता तो आपकी स्किल्स का कोई मतलब नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स के बिना व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकता। कियोसाकी का मानना है कि हर व्यक्ति को सेल्स और मार्केटिंग का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये स्किल्स हर करियर में उपयोगी साबित होती है। कियोसाकी के अनुसार, अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेल्स और मार्केटिंग की समझ होना आवश्यक है। अगर आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने और अपने उत्पाद को बेचना नहीं जानते, तो आप आर्थिक रूप से सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने कहा कि ये स्किल्स व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और आर्थिक सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण होती है। एक्सपीरियंस के लिए नौकरी करें, सैलरी के लिए नहीं। अमीर पिता ने कियोसाकी को सलाह दी कि वे किसी भी काम को केवल सैलरी के लिए ना करें, बल्कि वहां से कुछ सीखने के लिए काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी नई कंपनी में नौकरी का अवसर मिलता है जहां आपकी सैलरी कम है लेकिन सीखने का मौका ज्यादा है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। अमीर पिता का मानना था कि शुरुआती करियर में सैलरी पर ध्यान न देकर एक्सपीरियंस और सीखने पर ध्यान देना चाहिए। कियोसाकी ने खुद भी सेल्समैन के रूप में काम किया
ताकि वे सेल्स की स्किल सकें। भले ही उन्हें इसमें ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि वे इस अनुभव से सीख सकें और अपनी स्किल्स को विकसित कर सकें। इस तरह की सोच से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। नए अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना। कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग हमेशा अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचानते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे लगातार सीखते रहते और किसी भी नई चीज में अवसर ढूंढते हैं। इसके विपरीत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहते हैं और अवसरों को नजरअंदाज कर देते। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने करियर में लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने आसपास के अवसरों को पहचानने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके इन अवसरों से लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए नई स्किल सीखने और खुद को आर्थिक रूप से जागरूक बनाने की आवश्यकता है। वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी ने वित्तीय शिक्षा पर एक बार फिर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यदि आप केवल एक निश्चित नौकरी पर निर्भर रहेंगे और वित्तीय शिक्षा नहीं लेंगे तो आप जीवन भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहेंगे। अमीर लोग आर्थिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं और नए विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। वित्तीय शिक्षा का मतलब है कि आपको केवल कमाने का ही नहीं बल्कि अपने पैसों को बचाने और बढ़ाने का भी ज्ञान होना चाहिए। कियोसाकी ने इस बात पर जोर दिया कि केवल आर्थिक शिक्षा ही आपको संपत्ति निर्माण के लिए सही दिशा दिखा सकती है। नौकरी और व्यवसाय के बीच संतुलन। कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नौकरी को स्थिरता के लिए अपनाते हैं, जबकि अमीर लोग नौकरी को एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमीर लोग हमेशा नौकरी के साथ साथ अपने व्यवसाय के बारे में सोचते हैं। वे नौकरी से सीखे गए अनुभव का इस्तेमाल व्यवसाय में करते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि किसी भी नौकरी में केवल सैलरी को देखकर न जाएं, बल्कि वहां से क्या सीख सकते हैं और उसे अपने व्यवसाय में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आर्थिक सफलता के लिए केवल पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि काम को सीखने के एक माध्यम के रूप में देखें। विविध स्किल्स सीखना, सेल्स और मार्केटिंग की समझ हासिल करना और वित्तीय शिक्षा का महत्व समझना अमीर बनने के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर इस अध्याय ने कियोसाकी को यह सिखाया कि जीवन में केवल पैसे के लिए काम करना नहीं चाहिए, बल्कि उन स्किल्स को हासिल करना चाहिए जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सके। उन्होंने अपने अमीर पिता के इस मार्गदर्शन को अपनाया और अपने करियर में नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हुए आर्थिक सफलता की दिशा में आगे बढ़े। 8वां अध्याय, अमीर लोग चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। 8वें अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बारे में बात की है कि अमीर लोग चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं और किस तरह से वे आर्थिक जीवन में आने वाले डर और असुरक्षा को नियंत्रित करते हैं। कियोसाकी का मानना है कि अमीर लोग अपनी भावनाओं जैसे डर और लालच को नियंत्रित करना जानते हैं और इसी वजह से वे जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इन भावनाओं के आगे झुक जाते हैं और यही उनकी वित्तीय प्रगति में रुकावट बनता है। डर और असुरक्षा का प्रबंधन। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग आर्थिक जोखिम उठाने से डरते हैं और इस वजह से सुरक्षित नौकरी में जीवन बिताते हैं। वे डरते हैं कि अगर वे निवेश में असफल हो गए तो उन्हें नुकसान होगा और इस डर के कारण वे निवेश करने का साहस नहीं जुटा पाते। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग इस डर को समझते हैं और इससे निपटने के तरीके सीखते हैं। वे अपने डर का सामना करते हैं, रिसर्च करते हैं और सही कदम उठाते हैं ताकि उनके फैसले लाभकारी हो सके। अमीर पिता ने कियोसाकी को यह सिखाया कि हर निवेश में जोखिम होता है
लेकिन डर के कारण इसे न करना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अमीर लोग रिस्क का आकलन करते हैं और फिर सावधानी पूर्वक अपनी योजना बनाते हैं। इस तरह वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और डर की बजाय अवसरों को पहचानते हैं। लालच और तात्कालिक संतुष्टि से बचना। इस अध्याय में कियोसाकी ने लालच की भावना का भी जिक्र किया है, जो लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। जब लोग त्वरित पैसा कमाने का मौका देखते हैं तो वे लालच के वश में आकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और कई बार इसका नतीजा नुकसान में होता है। अमीर लोग इस लालच से बचने के लिए तात्कालिक संतुष्टि को नजरअंदाज करते हैं और दीर्घकालिक सोच के साथ निवेश करते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे को धीरे धीरे बढ़ने देते हैं। वे जल्दी पैसा बनाने के झांसे में नहीं आते। उनके पास धैर्य होता है और वे जानते हैं कि धीरे धीरे निवेश करना ही सही रास्ता है। इस धैर्य की वजह से वे अच्छे फैसले लेते हैं और दीर्घकालिक लाभ हासिल करते हैं। समस्याओं में अवसरों को देखना। कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग हमेशा समस्याओं में भी अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है। अगर किसी जगह की रियल एस्टेट कीमतें गिर रही हैं, तो अमीर लोग इसे संकट के बजाय निवेश के एक अच्छे अवसर के रूप में देखते हैं। वे इस परिस्थिति में कम कीमत पर संपत्ति खरीदते हैं और बाद में इसे लाभकारी बना लेते। अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि समस्या का सामना करके और उसमें छिपे हुए अवसर को पहचान कर ही कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। वे समस्याओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण ही उन्हें अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ाता है। आर्थिक शिक्षा और आत्मनिर्भरता। कियोसाकी का मानना है कि आर्थिक शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। जिन लोगों के पास वित्तीय ज्ञान नहीं होता, वे डर और असुरक्षा के कारण जोखिम उठाने से कतराते हैं। अमीर लोग आर्थिक शिक्षा प्राप्त करने पर जोर देते हैं ताकि वे समझ सकें कि बाजार किस तरह से काम करता है, कैसे निवेश करना है और जोखिम को किस तरह संभालना है। अमीर लोग आर्थिक शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं और इसलिए वे हमेशा नई जानकारी जुटाने और वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में रहते हैं। इस शिक्षा के कारण वे न केवल अपनी आय बढ़ाते हैं, बल्कि जोखिम का सही तरीके से सामना भी कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंट है खाली हिम्मत करने की हिम्मत। अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि अमीर बनने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत होना जरूरी है। अमीर लोग नए निवेशों को आजमाने में घबराते नहीं हैं। वे जानते हैं कि हर बार सफलता नहीं मिलती, लेकिन असफलता से भी सीखने का मौका मिलता है। कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग कभी भी असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि इसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। यह एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत और असफलता से सीखने की क्षमता ही उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। इस तरह के प्रयोग करने से वे बाजार के उतार चढ़ाव को समझने लगते हैं और आने वाले निवेशों में समझदारी से फैसले लेने लगते हैं। आर्थिक की प्रमुख शाखा। अमीर पिता ने यह भी बताया कि अमीर बनने के लिए आर्थिक योजना बनाना आवश्यक है। सिर्फ पैसों को बचाना और निवेश करना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक मजबूत योजना होनी चाहिए। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि उन्हें अपने हर निवेश का सही उद्देश्य और परिणाम मालूम होना चाहिए। अमीर लोग अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि की योजना बनाते हैं और उसी के अनुसार निवेश करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि आर्थिक योजना बनाना एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करती है। यह योजना भविष्य में आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देती है और व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ाती है। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर लोग अपनी भावनाओं जैसे डर और लालच को नियंत्रित करना जानते हैं। वे समस्याओं में अवसर देखते हैं और जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं। वे हमेशा आर्थिक शिक्षा पर ध्यान देते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत रखते हैं
और अपने पैसे का उपयोग दीर्घकालिक सोच के साथ करते हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय ने कियोसाकी को सिखाया कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि सही मानसिकता और योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। अपने डर और लालच पर नियंत्रण रखकर, आर्थिक शिक्षा प्राप्त करके और हर समस्या में अवसर ढूंढते हुए ही हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। 9वां अध्याय, अमीर अपने भविष्य की योजनाएं कैसे बनाते हैं। 9वें अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अपने भविष्य के लिए कैसे योजनाएं बनाते हैं और कैसे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। कियोसाकी का मानना है कि अमीर लोग अपनी वित्तीय स्थिति का विस्तार करने के लिए एक ठोस योजना और अनुशासन का पालन करते हैं। इस अध्याय में उन्होंने अमीर बनने के लिए कुछ ऐसे कदम बताए हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकता है। आर्थिक अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि आर्थिक सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। अमीर लोग अपने छोटे और बड़े आर्थिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। उदाहरण के लिए वे जानते हैं कि उन्हें कितनी संपत्ति बनानी है, कितनी पैसिव इनकम चाहिए और कब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर बिना किसी ठोस योजना के पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं, जबकि अमीर लोग हर कदम को ध्यानपूर्वक योजना बनाते हैं। कियोसाकी ने बताया कि जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप अपने निवेशों को उसी दिशा में आगे बढ़ाते और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और उनके अनुसार कार्य करते। बजट बनाना और उस पर टिके रहना। अमीर लोग अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बजट का सहारा लेते हैं। वे अपनी आमदनी और खर्चों का हिसाब रखते और उन चीजों पर खर्च नहीं करते जो उनके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। बजट बनाना उन्हें इस बात की समझ देता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और किन चीजों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग अपने बजट को सख्ती से पालन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे अपने लक्ष्य के अनुसार काम कर रहे हैं। वे अपनी आमदनी का एक हिस्सा निवेश में लगाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनके खर्च उनकी आमदनी से कम हो। बजट से उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि वे अपने लक्ष्यों के कितने करीब हैं और उनके लिए क्या सुधार की आवश्यकता है। पैसिव इनकम में कार्य है के स्रोत बनाना। इस अध्याय में कियोसाकी ने पैसिव इनकम के महत्व को विस्तार से समझाया है। अमीर लोग अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, वे अपनी संपत्ति का निर्माण करके पैसिव इनकम के स्रोत बनाते हैं। पैसिव इनकम का अर्थ है ऐसी आय जो नियमित नौकरी के बिना आती है, जैसे कि रियल एस्टेट से किराया, स्टॉक्स पर डिविडेंड्स और व्यवसायों में हिस्सेदारी। कियोसाकी कहते हैं कि यदि आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है तो आपको पैसिव इनकम के कई स्रोत बनाने होंगे। इसके लिए वे सलाह देते हैं कि अपने पैसे को ऐसी संपत्तियों में निवेश करें जो भविष्य में पैसिव इनकम का स्रोत बन सके। उन्होंने कहा कि अपने पैसिव इनकम के स्रोतों को बढ़ाना ही अमीर बनने का सही तरीका है। स्वयं को लगातार शिक्षित करना। अमीर लोग अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार सीखते रहते हैं। वे नई किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं और खुद को अपडेटेड रखते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा वित्तीय और व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी शिक्षा को कॉलेज या स्कूल तक सीमित रखते हैं, जबकि अमीर लोग जीवन भर सीखने की आदत बनाए रखते हैं। कियोसाकी का मानना है कि आर्थिक रूप से सफल होने के लिए हमें अपनी वित्तीय शिक्षा को लगातार बढ़ाना चाहिए। सीखना ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम नई आर्थिक रणनीतियों और अवसरों को समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं में निवेश करना चाहिए और खुद को अधिक मूल्यवान बनाना चाहिए। करों की समझ और उनका प्रबंधन। इस अध्याय में कियोसाकी ने करों के महत्व को भी समझाया है। अमीर लोग करों की अच्छी समझ रखते हैं और उन्हें बचाने के लिए कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि सही निवेश
और आर्थिक योजनाओं से करों को कम किया जा सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग करों को एक बोझ की तरह देखते हैं और उन्हें कैसे कम करना है इसकी जानकारी नहीं रखते। कियोसाकी का मानना है कि करों की समझ होना भी आर्थिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें करों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखनी चाहिए ताकि हम अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और अधिक बचत कर सकें। लक्ष्य आधारित निवेश आधारित निवेश। अमीर लोग अपने लक्ष्यों के अनुसार निवेश करते हैं और एक स्पष्ट निवेश योजना बनाते हैं। वे जानते हैं कि उनका हर निवेश किस उद्देश्य को पूरा करेगा और किस तरह से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान देगा। उदाहरण के लिए, यदि उनका लक्ष्य रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन जीना है तो वे रिटायरमेंट फंड्स में निवेश करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि लक्ष्य आधारित निवेश करने से आपको अपने वित्तीय निर्णयों में स्पष्टता मिलती है। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आप अपने निवेश को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। अमीर लोग अपने निवेश को दीर्घकालिक सोच के साथ करते हैं और बिना योजना के निवेश नहीं करते। फोकस और अनुशासन। कियोसाकी ने इस अध्याय में फोकस और अनुशासन का महत्व भी बताया है। अमीर लोग अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं और अपनी योजनाओं के प्रति अनुशासित रहते हैं। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और फालतू चीजों पर खर्च करने से बचते हैं। उनके लिए अनुशासन का मतलब है कि वे अपनी आर्थिक योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर नियमित रूप से काम करते हैं। कियोसाकी का कहना है कि फोकस और अनुशासन ही अमीर बनने का एक मजबूत स्तंभ है। अनुशासन से व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अनुशासन के बिना वित्तीय सफलता हासिल करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी है। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर लोग अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्ट होते हैं और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में सही कदम उठाते हैं। वे बजट बनाते हैं, अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं, पैसिव इनकम के स्रोत बनाते हैं और स्वयं को लगातार शिक्षित करते हैं। वे अपने निवेश को लक्ष्यों के अनुसार करते हैं और अनुशासन के साथ अपनी योजनाओं पर टिके रहते हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय में कियोसाकी ने समझाया कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए योजना बनाना, अनुशासन बनाए रखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना आवश्यक है, केवल कमाने के बजाय। अमीर लोग अपने भविष्य के लिए एक ठोस आर्थिक योजना बनाते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। 10वां अध्याय, काम करने के लिए सीखें, पैसा कमाने के लिए नहीं। 10वें अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि अमीर लोग अपने करियर और स्किल्स को केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि अनुभव और सीखने के उद्देश्य से चुनते हैं। उनका मानना है कि यदि आप केवल सैलरी के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक निश्चित सीमा तक ही पहुंच सकते हैं, जबकि अगर आप नई चीजें सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं तो आपके पास आगे बढ़ने के अधिक अवसर होते हैं। इस अध्याय में कियोसाकी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें हमेशा ऐसी स्किल्स और अनुभवों को चुनना चाहिए जो हमारी आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सहायक हो। नई स्किल्स को सीखने का महत्व। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा नई स्किल्स को सीखने पर ध्यान देते हैं। वे केवल एक ही क्षेत्र में निपुण नहीं होते बल्कि विविध स्किल्स जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट सीखते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं और उसी के आधार पर अपने करियर का निर्माण करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने ज्ञान के विस्तार के लिए हमेशा नए अवसर तलाशते रहते हैं। कियोसाकी का मानना है कि यदि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर आकर नई चीजें सीखनी चाहिए। स्किल्स का विस्तार न केवल आपके करियर को लाभ पहुंचाता है बल्कि यह आपको आत्मनिर्भर बनने की ओर भी अग्रसर करता है। विविधता से
सफलता की ओर। अमीर लोग अपने करियर में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने से भी नहीं हिचकते। कियोसाकी ने बताया कि उनके अमीर पिता ने उन्हें सलाह दी थी कि वे सेल्स, निवेश, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे विविध क्षेत्रों में काम करें। इससे उन्हें हर क्षेत्र की बारीकियों को समझने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, कियोसाकी ने सेल्समैन के रूप में काम किया, जहां उन्होंने ग्राहकों से बात करने, उत्पाद बेचने और लोगों की मानसिकता को समझने का अनुभव प्राप्त किया। इस अनुभव ने उन्हें व्यापार की दुनिया में आत्मविश्वास और समझ का विकास करने में मदद की। उन्होंने कहा कि यदि आप विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव हासिल करते हैं, तो आप व्यापार में आने वाली किसी भी चुनौती को आसानी से संभाल सकते हैं। असफलता से डरना छोड़ें। इस अध्याय में कियोसाकी ने असफलता के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर असफलता से डरते हैं और इसी डर के कारण वे अपने करियर में रिस्क लेने से बचते हैं, जबकि अमीर लोग असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण सबक छुपा होता है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। कियोसाकी का कहना है कि यदि आप असफलता से डरते रहेंगे, तो आप कभी भी बड़े अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। असफलता से सीखना और अपनी गलतियों को सुधारना ही सफलता की कुंजी है। अमीर लोग इस सोच के साथ काम करते हैं कि हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। एक्सपीरियंस के लिए नौकरी करना। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अनुभव के लिए काम करना पसंद करते हैं, न कि केवल पैसे के लिए। वे मानते हैं कि किसी भी नौकरी का असली फायदा तब है जब आप उससे कुछ सीख सकें। अमीर पिता ने कियोसाकी को सिखाया कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में सैलरी से ज्यादा अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि यदि आपको एक ऐसी नौकरी मिलती है जहां आपको ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सीखने का अच्छा अवसर है, तो उसे अपनाना चाहिए। इससे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं और आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलता है। मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स का महत्व। अमीर लोग यह समझते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद होती है, भले ही आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो। यदि आपको अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना आता है, तो आप किसी भी स्थिति में खुद को स्थापित कर सकते हैं। कियोसाकी का मानना है कि मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब वे अपने करियर के शुरुआती दिनों में सेल्समैन बने, तो उन्हें लोगों के साथ बातचीत करने का, उनकी पसंद नापसंद को समझने का और अपने प्रोडक्ट को बेचने का अनुभव मिला। इन स्किल्स ने उन्हें अपने व्यवसाय को सफल बनाने में मदद की। उन्होंने यह भी बताया कि सेल्स और मार्केटिंग की जानकारी होने से आप किसी भी चुनौती को आत्मविश्वास के साथ संभाल सकते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी नौकरी या करियर को केवल पैसा कमाने का माध्यम न मानकर एक सीखने का अवसर मानना चाहिए। यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो आपको विभिन्न क्षेत्रों में काम करने, नई स्किल्स को सीखने और असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने की मानसिकता विकसित करनी होगी। कुल मिलाकर कियोसाकी ने इस अध्याय में समझाया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने करियर का चुनाव इस आधार पर करें कि आप उससे क्या सीख सकते हैं, न कि केवल उस नौकरी से मिलने वाली सैलरी के आधार पर। असफलताओं से न डरें, हमेशा नई स्किल सीखते रहें और अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करके खुद को अधिक मूल्यवान बनाएं। इस सोच के साथ आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं।